अस्सलाम वालेकुम प्यारो, की हाल इन सारे दे। अच्छा जी, तो आज की वीडियो है अबाउट टॉप 5 साइंस ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पीपल अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के मुताबिक ज़हीन लोगों की वो 5 निशानियां कौन सी हैं। चलिए आप भी साथ साथ रेट करेंगे इनमें से कितनी इंटेलिजेंट लोगों की क्वालिटीज आप में मौजूद हैं और कितनी नहीं, और मैं भी करती हूँ। आखिर में स्कोर कंपेयर करेंगे। सो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्किंग। ज़हीन लोगों की ये सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो लोग किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं सोचते। हर चीज को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को एक पॉजिटिव एंगल में देखते हैं। उनसे उनका अपना दिमाग भी सुकून में रहता है और उनके आसपास के लोग भी उनकी कंपनी एंजॉय करते हैं। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काफी मेहनती भी होते हैं और अपने गोल्स और जिंदगी के हर मकसद के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। अब इस पॉइंट के लिए आई एम हाईली पॉजिटिव पर्सन इन माय लाइफ। मैं हर चीज को पॉजिटिव एंगल में देखती हूँ, नेगेटिविटी बहुत ही कम रखती हूँ अपनी लाइफ में। बट सैडली मैं मेहनती बिल्कुल नहीं हूँ, इंतहा की सुस्त इंसान हूँ। सो फॉर दिस क्वालिटी आई विल रेट माई सेल्फ 0.5 आउट ऑफ 1। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। ज़हीन और इंतहाई इंटेलिजेंट लोग बहुत हाईली सेल्फ अवेयर होते हैं, बहुत मैच्योर होते हैं। उनको अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपने रवैये सब कंट्रोल में रखने आते हैं। ये लोग इंपल्सिव नहीं होते कि बिना सोचे समझे कुछ कर दिया या कुछ भी कह दिया, बल्कि इंतहाई ध्यान और कैलकुलेशन से चलने वाले लोग होते हैं। यही वजह है कि वो अपनी एनवायरनमेंट और खुद को दोनों को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर बात की जाए इस क्वालिटी पे मेरी रेटिंग की, तो आज मुझे अपने इमोशंस के लिए कोपिंग जरूर आ गई है थैंक्स टू साइकोलॉजी, बट मुकम्मल सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन वो नहीं आया। मतलब हजारों काम पड़े हैं, तो सानी साहिबा का अगर दिल नहीं कर रहा तो भाई वो काम नहीं होगा। मुझे पता होता है कि मेरे ढेर सारे काम लाइंड अप हैं, मेरे पास बहुत सारी डेडलाइंस है। अगर उस वक्त मेरा दिल कोई रील स्क्रॉल करने को कह रहा है तो मैं रील्स ही स्क्रॉल करूंगी, तो अभी भी डिसिप्लिन वे में अपनी प्रायोरिटीज को पहले नहीं रखूंगी। आई नो दिस इज माय मेजर वीक पॉइंट एंड आई शुड रियली वर्क ऑन इट। सो फॉर दिस सैडली 0 आउट ऑफ 1। नंबर 3, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट गेटसेल एंड जैक्सन, इंटेलिजेंट लोग जरूरी नहीं कि क्रिएटिव हों और उनके जहन में अनगिनत आइडियाज हर वक्त जन्म लेते हैं, पर वो कमाल किस्म की एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स रखते हैं। मतलब कि वो हर चीज बड़ी ही बारीकी से देखेंगे और एक अलग नजरिए से, अलग एंगल से चीजों को देखेंगे। आप लोग चीजों को बस देखते और सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ज़हीन लोग जब कोई चीज देखेंगे या सुनेंगे तो उनका ना एक कीड़ा जाग जाता है कि ये ऐसे भी तो हो सकता था, या ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी, इसको यूं भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इस तरह के 100 सवाल उनके जहन में आते हैं और इस तरह वो चीजों को एज इट इज, मतलब जैसे बताई या दिखाई जाती हैं वैसे ही जूं के तू हजम नहीं करते, बल्कि चीजों को मोल्ड और मुख्तलिफ एंगल में लेकर अपना एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू नजरिया बनाते हैं। इसी वजह से उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग भी अच्छी होती है। फाइनली इस क्वालिटी में 100% पूरा करती हूँ। मुझे कोई भी चीज एज इट इज हजम नहीं होती और मुझे सवालों का बहुत कीड़ा होता है, जिससे मेरे प्रोफेसर्स भी बहुत तंग है। सो अ बिग 1 पॉइंट फॉर दिस। नंबर 4, ओपन टू एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंट लोग हर न्यू चीज के लिए बड़े क्यूरियस होते हैं, उनको हर न्यू पंगे लेने होते हैं। जब भी कोई नई ऊट पटांग सी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले उसमें कूदने के लिए रेडी बैठे होते हैं। वो बहुत रिस्की होते हैं और नित नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। बाय द वे दिस इज टोटली मी। मेरी दोस्तों ने तो मेरा नाम एक्सपीरियंस ही रखा हुआ है। मुझे हर नया से नया कोई ना कोई पंगा लेना होता है और फिर मैं उन पंगों में अपनी फ्रेंड्स को भी घुसाती हूँ। और जब कोई पंगा उल्टा हो जाता है और फिर जब मेरी फ्रेंड्स उस सिचुएशन में मेरे मुंह की तरफ दिखती हैं, तब मैं कहती हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो हो गया ना, एक्सपीरियंस तो हो गया ना यार। तो इस वजह से उन्होंने मेरा नाम ही एक्सपीरियंस रख दिया। सो 1 फुल पॉइंट फॉर दैट। नंबर 5, प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग। इंटेलिजेंट पीपल आर इनक्रेडिबल डिसीजन मेकर्स। क्योंकि उनकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग इतनी कमाल होती है, तो वो बहुत जल्दी ही हर ऑप्शन या हर सिचुएशन का एंड रिजल्ट समझ जाते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स जान जाते हैं। उनको पता होता है कि क्या चीज उनको लॉन्ग रन में फायदा देगी या नुकसान देगी, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो फौरन ही उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना है, उनका फैसला क्या है। जहां तक रही बात अपन की, तो भाई फैसलों पर अमल करूं या ना करूं, मतलब उस डायरेक्शन में काम या मेहनत करूं या नहीं, बट फैसला करने में अपन माहिर है। मुझे हमेशा से पता होता है कि मेरे लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज लॉन्ग रन में अच्छी साबित होगी। तो भाई मैंने अपने आने वाली 10 साल जिंदगी के लिए भी फैसले लिए होते हैं, सब प्लान किया होता है, चाहे इसे शेख चिली की प्लानिंग ही क्यों ना समझा जाए, पर भाई मैंने तो सब प्लान कर रखा होता है। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज अल्लाह पाक इज ऑलवेज द अल्टीमेट एंड द बेस्ट प्लानर। बट द थिंग इज आई एम गुड एट डिसीजन मेकिंग। मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है, क्या चीज मेरे लिए बेहतर है और क्या चीज मेरे लिए लॉन्ग रन में, फ्यूचर में अच्छी साबित होगी, क्योंकि मैं चीजों को एनालाइज करने की एबिलिटी रखती हूँ। सो यस, 1 पॉइंट फॉर दैट। सो माय टोटल इज 3.5 आउट ऑफ 5। नॉट दैट बैड आई गेस। आपका टोटल क्या है जरा कमेंट में बताओ, ना शर्माओ। देखिए अगर बुरा भी है तो ये 5 पॉइंट कोई ऑफिशियल पैरामीटर नहीं है जो किसी के इंटेलिजेंट होने या ना होने की स्टैंप लगा सके। दीस पॉइंट्स आर सिंपली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सर्वे रिसर्चर्स में प्रूवन इंटेलिजेंट लोगों में देखी गई हैं। ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि किसी में इन 5 में से एक खासियत भी ना हो और फिर भी वो इंतहा का इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जी इंटेलिजेंस मुख्तलिफ तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो लोग म्यूजिक में कमाल होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिनमें लोगों के पास पैदाइशी तौर पर ऐसी खूबियां, ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं जो कोई भी और नहीं कर सकता। कुछ लोग टाइम से इनको डिस्कवर भी कर लेते हैं और मशहूर भी हो जाते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो लोग मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही उम्दा होते हैं, और इस तरह की कई किस्म की इंटेलिजेंस मौजूद है। सो नो नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। दीस 5 पॉइंट्स आर जस्ट सिंपल सर्वे पॉइंट। पर हाँ, इन पॉइंट्स पर, इन 5 पॉइंट्स पर मेहनत करके भी आप एक ज़हीन इंसान बन सकते हैं। जैसे मुझे अपने सेल्फ कंट्रोल पर इंतहा का काम करने की जरूरत है। दिस इज माय मेजर वीकनेस गाइस। यू पीपल शुड आल्सो वर्क ऑन योर वीकनेसेस बिकॉज़ देयर इज नो डाउट दैट इंटेलिजेंट पीपल आर सक्सेसफुल पीपल टू। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो जहानत तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी भाई। इसी बात पर मिलती हूँ मैं आपको एक नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक प्यारो, रखो अपना ते नाल अल्लाह दा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।